इस्लामाबाद खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शुहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। टीम से अब तक 29 शुहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। खुदकुश धमाके के 11 शुहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खतीजातुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। धमाके में शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। खुदकुश धमाके में बच्चों समेत 33 अफराद शहीद, 162 जख्मी हुए। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमलावर भागकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई। 77 लोग पिम्स और पॉलीक्लिनिक में ज़ेरे इलाज। इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमलावर की शनाख्त कर ली। खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिल गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुबैना हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम 32 साला यासिर से हुई। खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर और कलदम तंजीम से था। खुदकुश हमलावर 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के घर पर छापा। हमलावर के 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके के शवाहिद जमा कर लिए। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार ने पहले फायरिंग की, बाद में मस्जिद के हॉल में जाकर खुद को उड़ा लिया। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। हमलावर ने रास्ते में 2 जबकि मस्जिद के अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाई। गोलियों के खौल जय वकुआ से मिल गए। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्द को चैलेंज किया, जिस पर उसने फायरिंग की और खुदकुश हमला कर दिया। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। हाईकोर्ट बार के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। अलामिये में कहा, इबादत गाह हमला नाकाबिले मौफ़ी जुर्म करार है। जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खुदकुश हमला इंसानियत और मजहबी हम आहंगी पर हमला है। मुल्क भर की इबादत गाहों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। दुनिया की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीका का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। चीन की खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। रूसी सदर का भी धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खुतूत। कहा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस, जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। T20 क्रिकेट की आलमी जंग का आगाज। शाहीनों का पहला टाकरा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स कोलंबो में आमने सामने। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने कहा, इवेंट में 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। नीदरलैंड्स को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम किसी को भी हरा सकती है। कप्तान नीदरलैंड्स जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, 1.5 माह से भारत और श्रीलंका में खेल रहे हैं और यहाँ की कंडीशन से वाकिफ है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 2 T20 मैचेस खेले गए हैं। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। मेगा इवेंट में आज मजीद 2 टाकरे शेड्यूल। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का आमना सामना होगा। भारत की टीम अमेरिका से मद्दे मुकाबिल होगी। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संगे मील उबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खिलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। खिलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्के खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगा।
सानहा इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरीम नवाज कहती हैं फैसला कौमी सानहा पर इजहार यकजहती के लिए किया। कौम खारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहेगी। खारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुस्तल्ह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हम सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इशाइया सादगी मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक्किद होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी इस्लामाबाद में धमाके की मसम्मत। बसंत के हवाले से तमाम तकारीब मनसूख कर दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब से D8 रुकन ममालिक के वफ्द की मुलाकात। तारीखी पुंछ हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मंदुबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल। पंजाब की तारीखी सकाफत और रवायात से आगाह किया गया। रवायती पतंगबाजी से मुतालिक भी बताया गया। वक्त को खाने भी पेश किए गए। अरकान की पंजाब के सकाफती हुस्न और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ। वफ़द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इक़बाल, बादशाही मॉस्क, हुजूरी बाग और शाही किले का दौरा भी किया। D8 रुकन ममालिक का सकाफती रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर इश्तराक मज़बूत बनाने के अज़्म का अयादा। हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक करवाने के आखिरी 2 दिन 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक लाजमी करार। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बगैर बायोमेट्रिक हज वीज़ा जारी नहीं होगा। आज़मीन घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप इस्तेमाल करें। आज़मीन फौरी बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और पाक नेवी की टीमों ने आग बुझाने में मदद की है। कमिश्नर कराची कहते हैं वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात और मुतासरा मजदूरों और अहले खाना की फौरी मदद का हुक्म। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान से मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए। दूसरा मरहला अगले हफ्ते के शुरू में होगा। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान मुआहदा करना चाहता है। तेहरान के पास जौहरी असलहा नहीं होना चाहिए। बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से हमारे पास काफ़ी वक्त है। यूक्रेन रूस जंगबंदी से मुतल्लिक भी अच्छी बातचीत हो रही है।